अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान अली फार्मासिस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब व्यूवर खैरियत से होंगे और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। आज जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा उसका नाम है एक्सेप्ट। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। अभी ये जो मेडिसिन मैंने अपने हाथ में उठाई हुई है एक्सेप्ट, इसके यूजेस क्या हैं, इस मेडिसिन के बेनिफिट क्या हैं, ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस मेडिसिन की डोज क्या है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले आप व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्थ टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे आप प्रेस कर लें ताकि हमारी जो मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले अगर एक्सेप्ट के जो फार्मूला है, जो जेनेरिक है, जो इसका इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात की जाए, इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो इसमें रीवा रोक्साबान पड़ा हुआ है। तो ये किस किस mg में आता है, ये इसकी जो mg है ये 2.5, ठीक है। उसके अलावा ये 10 mg में आती है और 20 mg में आती है। तो सबसे टॉप पे जो ये जो फार्मूला है ये जेनेरिक है। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये मेडिसन, ये ब्लड थिनर है, ये खून को पतला करने वाली मेडिसन है। तो हमारा जो भी वीडियो में जो भी मेडिसन होती है वो मेडिसन आपने हमेशा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी होती है। हम अपनी वीडियो में जो भी मेडिसन है उसका जो रिव्यू है उसके बारे में बताते हैं। अगर ये मेडिसिन आपने ख़रीदनी है या मेडिसिन आपके पास अगर पड़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन के यूजेस क्या हैं, ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। सबसे टॉप पे जो इसका जो यूजेस है मैंने आपको बताया, ये मेडिसिन ये ब्लड थिनर है, ये खून को पतला करने वाली मेडिसिन है। तो इसके जो बेनिफिट में ये है कि इसकी ख़ास तौर पे ये मेडिसिन ये वाली पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पे ये हमें इस चीज़ से ये बचाती है कि हमारे लंग्स हैं जो इनमें कोई क्लाट वगैरह ना बन जाए, तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये वेन एम्बोलिज्म में इस्तेमाल होती है। हमारी जो वेन्स हैं इसमें कोई क्लाट वगैरह ना बन जाए, तो ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है। और नी और हिप की जो सर्जरी होती है उसके बाद भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, कोई क्लाट वगैरह ना बन जाए। तो ख़ास तौर पे जो वैन में अगर क्लाट बन जाए तो हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। ये मेडिसिन हमें इस चीज़ से बचाती है। तो ये थे इसके बेनिफिट जो मैंने आपको बताए। ये सब जो टैबलेट है तो बहुत टॉप के बेनिफिट हैं। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि आपने जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। तो ये वाली ऐसी है ड्रग्स के, कुछ और भी जो ड्रग्स हैं वो उनके साथ ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल है करनी। ख़ास तौर पे एनसेड हैं, जो ख़ास तौर पे विप्रोफिन हो गया, ये मिलोक्सीकैम हो गया, पेरोक्सीकैम हो गया, एनसेड, क्योंकि ये इनके साथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल ये वाली मेडिसिन नहीं करनी है। उसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट हो गई हैं जिस तरह ये फ्लोक्सीटेन हो गया जी और ये डिलोक्सीटेन, उसके साथ भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं ये वाली नहीं है करनी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और जो ब्लीडिंग है उसका होने का ख़तरा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि आपको ब्लडी स्टूल आ सकते हैं, बैक पेन आ सकता है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा वजीनल जो है वो ब्लीडिंग इसमें हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। तो इसकी जो डोज है इसकी अंदर जो इसका लिटरेचर मौजूद है इसमें हर जो mg है, हर जो पेशेंट की ये कंडीशन है तो उसके मुताबिक इसकी डोज इस्तेमाल होती है। आप जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो उस मेडिसिन के उसके प्रॉपर जो डोज है अगर उसके मुताबिक आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इसकी ओवर डोज इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको मेडिसिन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपको इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, फिर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे।
اور اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور ہماری مزید سپورٹ کے لیے ہمارے چینل فارمیسی ہیلپ کو سبسکرائب کر دیں۔